देखा जाए तो अभी जो है सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि देश में माहौल ख़राब है, संवेदनशील स्थिति है। ऐसे में मुस्लिम लड़कों को उन्होंने हिदायत दी है कि हिंदू लड़कियों को बहन की तरह देखें। क्या लगता है ये बयान कहाँ तक सही है? ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी नेता को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। आखिर ये स्थिति आई क्यों, ये बयान देना क्यों पड़ा? और जिस नेता ने बयान दिया, क्या उनके पार्टी की लाइन ये है? पार्टी ने आज तक उस तरह के बयान को क्यों नहीं दिया? दुर्भाग्य देश का ये है कि आज कोई भी पार्टी खुल करके इस बात को नहीं कर रही है जो एक नेताजी बोल रहे हैं। और हमने आप ही के चैनल पे देखा है कि जो नेताजी बोलते हैं, कल को पार्टी आती है और कहती है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। तो पहले ये क्लियर हो कि पार्टी का बयान है कि नहीं है वो, और दूसरे इस तरह का बयान देने की स्थिति पैदा क्यों हुई, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। आज देश में जब राष्ट्रवाद, समाजवाद की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो इन सब बातों की चर्चा हो क्यों रही है? यानी इसमें कोई ना कोई सच्चाई है, तभी ना ये चर्चा उठी है। पहली बात तो ये कि आज देश में जो तरक्की हो रही है उसको रोकने का, अवरोध पैदा करने का, ध्यान भटकाने का कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। पहले उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर बात करें हम तो जिस तरह से बयानबाजी हुई है, तो क्या लगता है मुस्लिम लड़कों को लेकर जो संदेश दिया गया है, इस बयान पे एक नया क्लेश मच रहा है? क्या लगता है? सांसद जी से बार बार मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रगति को बाधा मत डालना। जो प्रगति हमारे देश में चल रही है उसमें बाधा न डालना। यह मुस्लिमों को समझने में वो समझ नहीं पाएंगे उनकी नीति क्या है। मोहम्मदन भाई जो हैं कह रहे हैं कि भाई मोहम्मदन भाई के लड़के हमारे बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझें। उनको समझने में बहुत टाइम लगेगा, वो समझ नहीं कोई पाएगा उनको। उनके विचारधारा का कोई नहीं समझ पाएगा क्या उनके विचारों में चल रहा है। अगर देखा जाए जिस तरह से ये बयान दिया गया है, उस बयान के बाद क्या लगता है कि ये जो लव जिहाद है उसमें कोई कमी आएगी? देखिए, कमी तो कभी नहीं आएगी, ना कभी आया है। ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब मान लीजिए हम तो देवी देवता को मानते हैं, वो अपने को मानते हैं, लेकिन मैं किसी का धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं हाथ ऐसे धुलता हूँ, वो हाथ ऐसे धुलते हैं। मैं पढ़ता हूँ बाएं से दाहिने और वो दाहिने से बाएं पढ़ते हैं। तो हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम गंगा की पूजा करते हैं, मैं धरती का पूजा करता हूँ, मैं वृक्ष का पूजा करता हूँ, मैं पेड़ों की पूजा करता हूँ। तो हमारे और उनके में तो बहुत फ़र्क है। और रह गई बात, वो कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब। ये बताइए, गंगा जमुनी तहजीब कहाँ रह गई? कभी ये माने? और नहीं तो कहे कि भाईचारा उठा के देख लीजिए। भाई तो हैं वो लोग, लेकिन हम लोग को चारा बना दिए हैं और चारा आज तक बने हुए हैं। तो इस तरह से ये लोग कहते चले आए हैं। और कभी भी जो आप कह रहे हैं हिंदू लड़कियों के बहन करने के लिए, वो अपने ही बहन को बहन नहीं मानते, तो हमारी बहन को बहन कैसे मानेंगे? कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। देखा जाए तो जिस तरह से जो बयान आया है, तो क्या लगता है कि हिंदू लड़कियों को बहन करने को लेकर बयान आया है, तो क्या लगता है किसको है डर? ये डर किसको? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बयान के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया स्वागत योग्य बयान दिया, जिससे मुस्लिम युवकों को कम से कम यह संदेश दिया कि अब से जो है आप अपने हिंदू बहनों को जो है बहन समझें। तो ये बयान उन्होंने तब दिया है कि देश में संवेदनशील माहौल है, माहौल खराब है, इसलिए ऐसा बयान दिया है। माहौल गड़बड़ बताकर तब बयान दिए। अब इस पर तो अब हम तो यही कहेंगे, अगर वो ऐसा बयान दिए हैं कि जो है अगर बहन समझा जाए तो ये अच्छा निश्चित ही स्वागत योग्य बयान। क्या कहेंगे? पे नाम लिखने के लिए आपत्ति आ गई। जो पेशाब में जूस में पेशाब मिला रहे हैं, रोटी पे थूक रहे हैं, वो कहाँ भाईचारा का संबंध निभा सकते हैं? आप के द्वारा ये बातें कहाँ से आ गई इसमें? क्या लगता है इस बयान के बाद, क्या लगता है कि जो लव जिहाद है, क्या लव जिहाद में कुछ कमी आएगी? उन्होंने एक शब्द कहा है कि इस देश में जो भी हैं हिंदू और हिंदू बहनों को अपनी बहन समझा जाए।
लौ जिहाद और धर्म के नाम पर उन्होंने वोट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। वह पूर्व सांसद हैं, इसलिए ऐसा बयान दिया। हाँ, सब आप ही कर देंगे तो हमें कुछ बयान इसलिए दिया है उन्होंने कि उन्होंने ये भी कहा है कि देश में संवेदनशील माहौल है, देश में माहौल खराब है, इसलिए बहन समझा। तो इसी योग्य तो है वो। अगर वो देखते हुए समझ रहा है कि हमारे देश में अब अति संवेदनशील है तो सबको भाईचारा बना के रहिए। और एक ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आज से बहुत दिनों से भाईचारा की बात करते हैं, आप मुस्लिम का पक्ष रख रहे हैं। उस मुस्लिम का जो बंगाल में, बांग्लादेश में आज हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, बहनों पर अत्याचार हुआ। हम आज मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। आज का जो बयान आया, हाँ उन्होंने कहा जी, देश का माहौल खराब है। देश का माहौल कहाँ खराब है? लॉ एंड ऑर्डर मेरा 1 नंबर का चल रहा है। कहीं माँ बहनें सुरक्षित जा रही हैं, 12 बजे रात को जा रही हैं, 10 बजे रात को जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, आराम से। नहीं छीटाकसी होता था। आज के समय में छीटाकसी कहीं नहीं हो रहा है। आप देखेंगे लड़कियां आराम से पढ़ने जाती हैं विद्यालय में, कोई छेड़ नहीं सकता, कोई आंख नहीं दिखा सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो मेरा 1 नंबर का है। चलिए आपके पास आएंगे। एसटी हसन का जो फार्मूला है, तो क्या लगता है जब लव जिहाद पे ये ब्रेक लगाएगा? पहले तो मैं एसटी हसन को ही बताने का काम कर रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को कोई पूछने वाला नहीं है। ये अपनी पब्लिक प्लेस पे चर्चा बढ़ाने के लिए ऐसी उलूल जुलूल बयानबाजी देने का काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। बहन माने हिंदू लड़कियों को, तो किसको डर है? ये डर किसको सता रहा है? हम तो यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये बात आई कहाँ से? जब देश तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, लोगों का उत्थान हो रहा है, सड़कों को सड़कों से, नदियों को नदियों से, दिलों को दिलों से जोड़ने का काम हो रहा है, तो आखिर ये उल जलूल की बात आती कहाँ से है? अब इसको नज़रअंदाज कर करके सब लोग जो भी देश प्रेमी हैं वो देश हित में सहयोग करें, और जिनको रोड़ा अटकाना है, पत्थर रखना है, सिलेंडर रखना है, उनका कौन बात है, वो जो करना हो करें। लेकिन देश अपने रास्ते पे चल रहा है और सभी देश प्रेमी उसका सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है हिंदू लड़कियों को बहन मानने के लिए कहा जा रहा है, तो ये डर किसके अंदर है? डर किसके अंदर है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? डर किसके अंदर है? ये डर नहीं है, भाईचारा को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसको जो है अन्यथा मत लीजिए। निश्चित रूप से यह बयान वो मुस्लिम युवकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, जिससे समाज में भाईचारा कायम रहे और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म को साथ में लेके चलने का वो है, उस पर सारे लोग कायम रहें। भाईचारा देखिए, अगर कोई है तो हिंदू ही निभाता है, ना मुस्लिम निभाते हैं। आप देखेंगे ताजिया का जब निकलता है ताजिया, तो हिंदू अपना बहुत ऐसे हिंदू हैं कि जो कि नीम का डंठल लेके और दौड़ते हैं और मज़ारों पे जाते हैं, हिंदू जाते हैं, न कि मुसलमान। कभी किसी मंदिर में गया है, राम नाम। अभी मैं बस से जा रहा था पड़ोना जिले पे, यहीं से बस पकड़ा और उसमें राम का भक्ति गीत लगाया वो ड्राइवर। तो 2-3 मुस्लिम ऐसे बैठे, कहे कि आवाज़ कम करो। हमने क्यों आवाज़ कम होगा? नहीं, कहा बंद करिए, और वो ड्राइवर बेचारा उसको बंद करना पड़ा। तो ये भाईचारा निभा रहे हैं लोग, और भाईचारे की बात कर रहे हैं कांग्रेस आई के लोग। ये तो हमेशा भाईचारा तो बनते ही रह गए हैं। ये केवल ये चाहते हैं कि किसी तरह से मैं सत्ता में आ जाऊं, कुर्सी का इनको लोभ है कि मुझे कुर्सी मिल जाए। जिस तरह से माहौल, जिस तरह से इनके बयान के बाद हिंदू लड़कियों को बहन वाला बयान दिया है, वो लोग जो कहते हैं वो सब विपरीत रहता है। उन लोगों के जो मौलानाएं कहेंगे वही वो लोग मानेंगे। अपने नेताओं का मतलब कहना कुछ नहीं है। जो उनके बयान से कितना असर पड़ेगा? कुछ असर पड़ेगा? लव जिहाद कम होगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। कह दिए हो गया। क्या भैया, क्या लगता है जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, मौलाना ही इनके बात मानता है, मौलाना के ही लोग बात मानते हैं जो लड़के हैं, तो क्या लगता है कि ये इनके बयान से जिस तरह से क्लेश मच रहा है? अगर मान लीजिए मौलाना की बात वो मानते तो नेता पार्लियामेंट में क्या करने जाते हैं? एमएलसी विधान परिषद में क्या करने जाते हैं? उनको तो जनता चुन के भेजती है ना। तो उनकी बात मानेंगे और कि इनकी बात मानेंगे? रह गई बात अति संवेदनशील की, तो हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिन बुलाए, आप प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश की बात, मैं देश की बात कर रहा हूँ, बिन बुलाए जाके
पाकिस्तान में बिरयानी खाते तो वो कहानी खत्म हो गई। आज का जो मुद्दा है, मुद्दे पे आइए। नहीं, आज के मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दे की बात, केवल पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की मुद्दे की बात करिए। नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। के मुद्दे की बात बता रहे हैं। इन समाजवादियों को शायद बिरयानी का भू लग गया है। आप उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में चलिए, जहां उत्तर प्रदेश का गोरखनाथ मंदिर है, वहां चलिए जहां अल्पसंख्यक बिरादरी के लगभग 80% रहते हैं। जब काम पड़ता है तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दरबार में जाने का काम करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो आजम खान और अतीक अहमद जैसे लोग दिखाई देते हैं। उस बूथ पे महाराज जी को सिर्फ 6 वोट मिला, और 6 में 4 भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वोट था। तब इनका सम्मान और सम्मान कहाँ मर जाता है? देश का माहौल कहाँ खराब है भाई? भैया जरा हमको बता दीजिए। वो तो डर रहे हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा कर देंगे, क्योंकि कहते हैं कि एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला। इस नाते डर रहे हैं कि उनको बहन माना जाए, कि अगर निगाह डाल देंगे तो उनकी आंख निकलवा देंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से महाराज के डर की वजह से वो कहें कि हिंदू भाइयों को, बहनों को बहन मानो। डर है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है कि ये लब जिहाद पे ब्रेक लगाएगा? एसटी हसन साहब से निवेदन है कि पहले बहन बेटी वाला मुद्दा छोड़ दें, पहले गो तस्करी, गो मांस का बंद कर दें, या दिखा दें भाईचारा का, यहीं से आगे का देखा जाएगा। देखिए किस तरह से माहौल है और किस तरह से लोगों के अंदर चर्चाओं का दौर जारी है। हमने लोगों से बातचीत की और लोगों से जाना कि आखिर माहौल क्या है, किस तरह की लोगों के अंदर चर्चाएं हैं। लब जिहाद के मुद्दे के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का एक और बड़ा बयान आया है। एसटी हसन ने मुस्लिम युवाओं से ये अपील की है कि वे हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए समय बेहद ख़राब है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। हजरतगंज का इलाका है और तमाम लोग यहाँ के इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से जाने जाते हैं। उनका एक ताज़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम युवा हैं वे हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने, और अगर वे ऐसा नहीं मानते हैं तो चूँकि समय ख़राब चल रहा है, उनका ये कहना है कि देश का जो समय अच्छा नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, उनके इस बयान को लेकर? देखिए, उनके बयान के पीछे कहीं न कहीं एक हवा देने की साजिश भी कही जा सकती है, और ये भी कही जा सकती है कि पूर्ववर्ती कंट्रोवर्सीज में जो हमने देखा है, लब जिहाद जैसे सेक्शंस हमारे समाज में मिले पड़े हुए हैं, चाहे वो आप बॉलीवुड में देख लीजिए, चाहे बड़े कॉरपोरेट इंडस्ट्री, पॉलिटिकल इंडस्ट्री, कहीं पे भी आप देख लीजिए, ये क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर या फिर अपग्रेडेड लेवल के लिए लोगों के लिए ये माना जाता है ऐसा कि वो रिलीजन्स बेस इंटरप्टिंग लब अफेयर्स को नहीं मानते। लेकिन ये सच्चाई है कि आप किसी बड़े देश की भी तुलना कर लीजिए कि जो भी धार्मिक अनुपात है, जो भी अपोनेंट धार्मिक अनुपात के लोग हैं, उनको सही में भाईचारा और सहजता रखनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए 1 और 2 के करने से पूरा का पूरा माहौल तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन जब ये मैक्सिमम अनुपात में चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो वहीं से दुश्मनी और राइवलरी दोनों गुटों, दोनों समुदायों और दोनों धर्मों के बीच में तलवार तनने का काम करती है। और ये बहुत कि लब जिहाद जैसी चीज़ है और एक ख़ास समुदाय के कुछ विशेष लोगों द्वारा टारगेट किया जाता है हिंदू लड़कियों को, कि जिसकी वजह से एसटी हसन जैसे नेता को ये बोलना पड़े कि वे हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने। जी, मैं तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, और सोशल मीडिया बाकायदे 1-2 ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस चीज़ की क्या कहते हैं रेकी करते हैं कि ऐसा हो कहाँ रहा है, और वो निकाल के ले आते हैं। मतलब क्या रेकी करते हैं? यही कि कहीं पे भी अगर लब जिहाद का मसला है, वो छोटे से छोटे गांव में भी हो, कस्बे में हो, शहर में हो, या फिर किसी संस्थान के अंदर हो रहा तो वो निकाल के ले आते हैं, और उसको जब जस्टिफाई होता है तो फिर दोनों को पीछे बैकफुट पे होता है, और इसमें दोनों तरफ से इंटर एक्सचेंजिंग होता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कियों का, ये मुस्लिम लड़कियों से भी हिंदू लड़कों का लब अफेयर्स होता है। जी ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, एसटी हसन को जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनका एक बयान आज आया है। उन्होंने कहा है कि वे मुस्लिम लड़कों से अपील करना चाहेंगे कि वे हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने। मतलब आपको क्या लगता है कि उनके इस बयान का क्या महत्व है? बयान के बारे में मैं अनजान हूँ,
मैं किसी पार्टी में बैठे नहीं जाता नहीं। लेकिन ये उनका बयान हम जरूर सराहने योग्य है कि अपनी कौम या दूसरी कौम दोनों के लिए और दोनों शांति से रहें, शांतिप्रद है। इनका बयान है कि अपनी बहन के समान माने, गलत अंजाम नहीं तो फिर वो अपने लोगों को सचेत कर रहे हैं कि परिणाम गलत हो सकता है, ये अच्छी बात है। तो इसलिए उनका है बदलाव कि जो कह रहे हैं वो सही है। सही है, ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप तो चूँकि आपसे कई बार बातचीत भी हुई है, राजनीति की अच्छी समझ भी रखते हैं, एसटी हसन को आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस बयान को देने की? क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ विशेष लोगों द्वारा हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है? लव जिहाद जैसी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ काल्पनिक नहीं है? देखिए, जो आज का समय का दौर चल रहा है, हसन साहब बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। उन्होंने दो समुदाय का एक दूसरे का पूरक बनाने का जो उनके अंदर कल्पना हुई है, यह काबिले गौर है। लेकिन सवाल तो तब उठता है कि हम आखिर आपको इस तरह का बयान सामयिक नहीं और सामयिक, जबकि इस बयान का तात्पर्य आज के दौर में नथिंग के बराबर है। तो वही तो समझना चाह रहा हूँ, क्यों देना पड़ा उनको? मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शतरंज के किसी न किसी एंगल से वो फेल होते जा रहे हैं। यानी उनकी जो प्रतिष्ठा है वो डैमेज होती जा रही है। अब उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए, अपनी ख्यात का प्रदर्शन करने के लिए, अपने नामों का एक लंबा चौड़ा सागर बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का सवाल खड़ा कर दिया समाज में, जबकि समाज ऐसे सवाल को नकार चुका है। हर लोग ये जानते हैं कि हिंदू मुसलमान का भाई बहन है और मुसलमान हिंदू का भाई बहन है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो फिर ऐसे दौर में ये सवाल अगर इन्होंने खड़ा किया है तो एक तरह से तो मैं उनके सोच को, जो संकुचित सोच है, उसको मैं बधाई देता हूं।